John. यूहन्ना की इंजील में एक अलग सवाल की ओर मैं आप लोग का ध्यान लेकर जाना If चाहता you have हूं. your Bibles, please open to John's Gospel, chapter 2, verse number 23 to 25. यूहन्ना की इंजील 2 उसका 23 से लेकर 25 तक. 23 to 25. 23 से लेकर 25 तक. I will read it, and probably Pastor can read it in Hindi or Urdu, and then we will quickly pray and move into it. मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुने. यहाँ पर खुदा की कलाम यूहन्ना की इंजील 2 उसके 23 से लेकर 25 में ऐसा लिखा है. जब वो यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग मुझे उतना आंख ठीक से दिखता नहीं है, कोई मुझे पढ़ो. जब वो यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मौजूदों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए. लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार न करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था. Amen. 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 Shall we close our eyes and pray? आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे. Heavenly Father, we are in your presence. खुदा बाप, हम तेरे हुजूरी में हैं. Holy Spirit of God, take over this place. पाखरू इस पूरे जगह पे कब्जा कर. Holy Spirit of God, come down like never before. पाखरू इस कदर यहाँ पर अबर कर कि पहले Lord, कभी ना I हुआ. pray in the name of Jesus. आज रात को यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ Lord, कर रहा हूं. that tongue of fire will be upon each of us और individually. आज रात को हमसे व्यक्तिगत तौर से पर्सनली हमसे आज रात को बातें कर और तेरी रूह हमें छूने पाए. You will move us to the next level of intimacy with you. और तेरे करीब आने में और हमें मदद कर खुदा बाप. And you will call us to a new purpose, O God. और एक नए मकसद में हमारी बुल्लाहट को लेके जा खुदा. And you will trust us, O और God. आज रात आप हम पे ईमान या विश्वास करने पाए खुदा. In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen. The story of Jesus is written in 4 different books in the Bible. खुदा के कलाम में 4 अलग गॉस्पेल्स में या क्या बोलना चाहिए किताबों में या इंजीलों में लिखा गया है यीशु मसीह के बारे में. Matthew, Mark, and Luke are together known as synoptic gospel, something that we look together. Everything is similar there. मैथ्यू, मार्क और लूक, मत्ती, मरकस और लूका, इन तीनों को एक साथ जैसे लिखा है उसको सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहा जाता है. And the chronology is similar, stories are similar. और वहां पर हम देखते हैं सारी चीजें बिल्कुल मेल जोल खाती है, मिलती है. Mark starts the story from the public ministry of Jesus. और मरकुस जो है प्रभु यीशु मसीह के जो पब्लिक मिनिस्ट्री या बाहर के जो खिदमत है उससे स्टार्ट करते हैं. Matthew goes little further. He starts with Abraham. और मत्ती जो है थोड़ा सा और आगे जाता है और वो इब्राहिम से चालू करता है. Luke is further down. He starts with Adam. और लूका जो है और गहराई में जाकर वो आदम से चालू करता है. When John writes, लेकिन जब यूहन्ना लिखता है he doesn't go with any of these people. वो किसी की इस बारे में से ताल्लुक से नहीं लिखता He है. starts the story like Genesis. और वो स्टार्ट करता है उत्पत्ति से या पैदाइश से. He says, in the beginning there was word. और वहां पर लिखा है आदि में वचन था. So he is a man who is reporting from ground zero. I want to say like that. मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यूहन्ना है वो बिल्कुल शुरुआत से उसकी चालू कर रहा है यहाँ In पर. chapter number 1, in chapter number 1, verse number 18, यूहन्ना की इंजील 1 उसके 18 में it says that Jesus was on the bosom of the Heavenly Father. और वहां पर लिखा है खुदा कभी एकलौते बेटे को बाप के गोद में था. And from there he came to reveal Father to us. और वहां से उस गोद में से उठकर बाप को हमारे बीच में दिखाने के लिए वो आया. Somebody who is so close to God. कोई ऐसा जो खुदा के बहुत करीब हो. And he is coming down to reveal Father to us. और वो बाप को हमारे बीच में जाहिर करने के लिए उतर And के आता that है. word on the bosom of the Father और वह जैसे लिखा है गोद में था वो पिता के. is used only once in the whole of that book. और पूरे किताब में अगर ये यूहन्ना की इंजील में देखेंगे एक ही बार उसका वहां पर लिखा गया That है. is in chapter number 13. और वो 13वें आयत में लिखा गया है. That is where John is on the bosom of Jesus. और वहां पर यूहन्ना जो है यीशु मसीह के गोद में दिखाया गया है. Are you getting what I'm trying to say? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ में आ रहा है ना? यस. So one who was on the bosom of God is revealing God to us, and that person is having another person on the bosom, that is John,
John is telling the story in a totally different way. और यूहन्ना जो है वो पूरी इस कहानी को एक अलग तरीके से बताता, वो इस प्रकार जाहिर कर रहा है कि बाप पहले जब बेटा जो है, एकलौता बेटा जो है वो बाप के गोद में, और उसके बाद दिखाता कि ये यूहन्ना यीशु मसीह के गोद में। So he is reporting from ground zero. तो वो बिल्कुल शुरुआत से वहां पर बता रहा है, And from the place of the event he is reporting. और वो बिल्कुल वहां से बता रहा है जहां पर ये घटनाएं हो रही है। So he is telling a different chronological order, different storyline. और ये पूरी तौर से जो अलग है, बाकी इंजिलों में जो नहीं लिखा गया है, वो सब कुछ यूहन्ना यहाँ पर पेश कर Chapter रहा है। number 20, verse number 31 says, his intention or purpose is so that you will read this story and believe that Jesus Christ is Messiah, and then you will have eternal life. और 20 के 30 में यहाँ पर जो यूहन्ना की इंजिल 20 के 30 में वो इसलिए ये सब कुछ बता रहा है कि तुम ईमान लाओ यीशु मसीह पे और नजात पाने पाओ। So faith that leads to eternal life is the purpose of the writing. ईमान जो आपको बहुत हमेशा की जिंदगी में लेके जाता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। And we all believe in Jesus to have eternal life. हम Right? सब यीशु पे ईमान रखते हैं ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाए। Yes or no? है? हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं ना? यस। पर इधर का प्रश्न वो नहीं है। इधर का प्रश्न यीशु मसीह हमारे पे विश्वास करते हैं या नहीं? यहाँ पर वो बात नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या यीशु मसीह हम पे विश्वास करता है या ईमान रखता है कि नहीं। मैं हिंदी का ट्रांसलेशन होना चाहिए। Tonight the question is, can God trust us? आज रात का सवाल ये है, क्या खुदा हम पे भरोसा रख सकता है? Amen. Can you just put your hand on your chest and ask that? अपने Can God सीने trust में हाथ रखकर आज रात को ये सवाल अपने आप से पूछ कर देखें, Can God trust me? क्या खुदा हम पे भरोसा रख सकता One है? more time, ask this question. Can God trust me? क्या खुदा हम पे भरोसा रख सकता है? I believe in God, मैं ये खुदा पे ईमान रखता हूं, but can He trust me? क्या वो हम पे विश्वास कर सकता है? What is written here is, यहाँ पर क्या लिखा गया there है? are so many people who came to see the wonders or the signs that He did. और बहुत सारे लोग आए चिन्ह और चमत्कारों को देखने के लिए। They saw the signs, उन्होंने चिन्हों को देखा but they believed the signs, और यीशु उस पर ईमान लाया, but Jesus did not believe those who believed in the signs. और यीशु मसीह उन पर विश्वास नहीं किया जिन्होंने चिन्ह और चमत्कारों पर विश्वास किया। Amen. आप समझ रहे बात को? समझ में आ रहा है? यीशु मसीह में वो विश्वास कर रहा है, but Jesus is not trusting those who are believing in the signs. और देखो यीशु मसीह पे लोग तो भरोसा कर रहे हैं या विश्वास कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उन लोगों पर विश्वास कर रहा है या भरोसा कर रहा है, इस बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। Amen. आमीन। And why Jesus is not believing in them? क्यों यीशु मसीह उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है? Because verse 25 says, He knows everybody. He doesn't need anybody's report to know somebody else. क्योंकि उसको सब कुछ पता है और वो सारी बातें किसी और से सुनने की उसको जरूरत नहीं है। Amen. Shall we look at 4 stories and see whom Jesus trusted, whom Jesus did not trust? आज रात को 4 कहानियों को देखेंगे जहां पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने किस किस पर भरोसा किया और किस किस पर नहीं किया। The story starts in chapter number 1. और जो इस बात की कहानी है वो एक पहले चैप्टर से चालू होती है। Philip is calling a man called Nathaniel to bring to Jesus. और फिलिप जो है नथनिएल को बुलाता है यीशु मसीह के पास आने He के says, लिए। I think I have seen Messiah. और वो बोलता है कि मैंने ऐसा लगता है कि मैंने मसीहा को देखा है। He was sitting under the fig tree. एक अंजीर के वृक्ष के नीचे या दरख्त के नीचे वो बैठा हुआ That था। fig tree stands for Israel. और अंजीर का वृक्ष या दरख्त जो है इजराइल को दिखाती He is है a member of और Israel. वो खुद भी इजराइल का है। And he comes to Jesus. और वो यीशु मसीह के पास आता And है। Jesus says, this is a real Israelite in whom I see no guile. और मैं इन इस्राएलियों के बीच में ये अकेला इजरायली है जिसके ऊपर मैं देखता हूं कि इसके ऊपर कोई दोष नहीं पाया जाता। He is not a thief. और वो कोई चोर नहीं है। Israel, whose name is Israel, by the way? इजराइल किसका नाम है? जेकब का नाम। जेकब का मतलब क्या है? याकूब का मतलब क्या है? Deceiver, धोखा देने वाला। Yes. How did he come out of the mother's womb? और वो कैसे अपने माँ के गर्भ से निकल के आया? He came with the Satan's character. और वो शैतान के वो कैरेक्टर को लेकर अपने साथ आता है। In Genesis 1:3 says, the serpent will
crush the feet, he will be attacking the feet. And Jacob, the seed of Abraham, is coming with the character of Satan. और देखिए पैदाइश 1:3 में जैसे लिखा है कि सांप जो है वो पैर को ढसेगा, लेकिन हम यहां पर देखते हैं याकूब वो सारी चीजों को लेकर अपने मां के पेट से निकल कर आता, मतलब शैतान के उस कैरेक्टर को लेकर आ रहा है। Can we trust him? क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? Can we trust him? But here he had an encounter where he saw God coming down and wrestling with him after dislocating his back, his hip. Jesus says, your name is no more deceiver. Now you are Israel, the one who fought with God. और उसका जो जंग होता है फरिश्ते के साथ या खुद खुदा के साथ, जब उसका एक जंग होता है, वो जंग होने के बाद उसके नाम को बदलकर, कौन? खुदावंद किसके नाम को बदल देता है? याकूब के नाम को बदल के। याकूब का मतलब क्या है? धोखा देने वाला नहीं रहेगा, बल्कि इस्राएल होगा कर कर बोलता है। Amen. The meaning of Israel is the one who fights and get blessed. और इस्राएल का मतलब यह है जो जंग लड़कर जीतता है। Hallelujah. आमेन। Are we deceivers? क्या हम धोखेबाज हैं? नहीं। We are the one who fights and be blessed. We are Israelites. और हम वो है जो जंग लड़कर बरकत पाते हैं। And Jesus is saying, he is a true Israelite. और उसको देखकर यीशु बोलता है ये असली इस्राएली है, In whom no deception. उसके अंदर कोई धोखा या धड़ी ऐसी कोई बात नहीं है। And Nathanael is very happy. और नथनील ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। And Jesus is telling Nathanael, और यीशु नथनील से बोलता है, Nathanael, you're नथनील going to see greater things. तू बड़े कामों को देखना You चाहता know है। what you're going to see? आज तू क्या देखने जा रहा है You're मालूम? going to see what Jacob saw. और तू वो देखने जा रहा है जो याकूब ने देखा। The ladder of God. और खुदावन के वो सीढ़ी को देखता है। Oh, angels coming down and going up. और वहां पर देखते फरिश्ते ऊपर और नीचे आज आगे आना जाना कर रहे हैं। You will see greater things because you are true Israel. तू उससे बड़े कामों को देखेगा क्योंकि तू असली इस्राएली है। You will see heaven and earth becoming one. और तू ये देखेगा कि आसमान और जमीन एक होते हुए। You will see God becoming one with human. और तू वो देखेगा कि खुदावंद हालेलुया इंसान बनते हुए जो इंसान जैसे You बन जाएगा। will see the glory of God amongst the people. और खुदा के उस जलाल को तू लोगों के बीच में देखेगा। Because you are an Israel without guile. क्योंकि तू वो इस्राएली है जिसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। Amen? This much is nice, right? इतना तो अच्छा है ना? इतना अच्छा है ना? But the problem starts now. अब यहां से मुश्किलात चालू होती है। And then we have 3 stories. और उसके बाद 3 कहानियां होती हैं। In fact, 4 stories. 4। And 4 stories talking about the core of Israel's beliefs. और वहां पर इजराइल के उस बिलीफ सिस्टम के बारे में वहां पर बात किया जा रहा है। Chapter number 2, 1 to 11, we see a wineless wedding. और वहां पर हम पहले चैप्टर नंबर 2 या दूसरे में देखते हैं यूहन्ना में एक ऐसा जगह जहां पर क्या बोलते हैं मेह की कमी या मेह नहीं है ऐसी जगह पे। Okay. Now, after that, we see a temple, Israel's temple. और उसके बाद हम देखते हैं एक मंदिर के बारे में, But एक हैकल के बारे it में। is a worshipless temple. और वो एक ऐसा हैकल है जहां पर कोई इबादत नहीं है। What are we looking at? हम क्या देख रहे हैं? Whom I can trust. आज हम किस पे भरोसा कर सकते हैं? Whom I can entrust myself with. मैं अपने आप को उसके साथ कैसे जोड़ सकता हूं? There was one guy without guile called Nathanael. एक नथनीएल था जिसके अंदर कोई धोखाबाजी नहीं है। Israel should be like that. इजराइल वैसे होना चाहिए। But when it comes to the wedding party, लेकिन जब वो उस शादी में आता है, wedding is there, but wine is not there. वहां पर शादी तो है लेकिन वहां पर मेह नहीं है। And then it comes to the temple. The temple is there, worship is not there. और आगे हम जब जाते हैं हम देखते हैं हैकल है लेकिन इबादत नहीं है। Third chapter, तीसरा देखते we हैं have a teacher, but he doesn't have understanding. और वहां पर तीसरा एक टीचर या गुरु को दिखाते हैं जिसके अंदर में कोई समझ नहीं है। विश्वास कर सकते हैं इनके ऊपर? क्या आप इस बात पर आप विश्वास कर सकते हैं या ऐसे लोगों पर आप भरोसा कर सकते हैं? Can we trust? Can Jesus entrust himself with these people? क्या यीशु ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकता है? Yes or no? See, sometimes spirituality can become like this. कई बार रूहानियत भी ऐसी हो जाती है। How? कैसे? Externally, everything is nice. बाहर से सब अच्छा लग रहा है। It is a wedding. और यहाँ पर एक शादी के बारे में हम बात कर रहे हैं। There is celebration. वहां पे बड़ी धूमधाम मचाया जा There रहा is है। guest. वहां पे मेहमान है।
But there is the Jewish way of cleansing also. वहां पर यहूदी दस्तूर भी है जिससे वो साफ किया जाता है, But लेकिन that Jewish way of cleansing, those vessels are empty and kept outside. और वहां पर हम देखते हैं कि जो यहूदी दस्तूर जिससे साफ किया जाता है वो सारे जो क्या बोलना चाहिए घड़े हैं या मटके हैं वो बाहर है, That is empty. वो खाली है। Wine is missing. और वहां पर में की कमी है, Name is there. नाम है, Form is there. सब कुछ है, Content is missing. लेकिन उसके अंदर जो चाहिए वो नहीं है। We also will become like that sometimes. हम भी कई बार ऐसे हो जाते हैं। है कि नहीं? Sometimes we are Christians. कई बार हम मसीह या क्रिश्चियंस हैं, We are pastors. हम पास्टर्स We are हैं, leaders. हम लीडर्स हैं, Baptized believers. और बपतिस्मा लिए हुए ईमानदार हैं, Disciples. और चेले हैं, And lights are there. और बहुत सारी रोशनी है, Celebration is there. बहुत खुशीबाजी है, Invitation is there. और न्योता भी है। But when we come zoom in closer to the reality, लेकिन जब हम करीब जाकर देखते हैं तो wine is missing. वहां पर में नहीं है। Same thing is happening with the temple. वही सेम चीज, वही जैसा वैसे चीज मंदिर में भी हो रहा है या हैकल में भी हो रहा है। On the top of the mountain, उस पर्वत के ऊपर में their religious and cultural center is standing tall as a point of pride. वहां पर घमंड के लिए ऐसा एक बड़ा सा क्या बोलना चाहिए एक स्टैचू बना हुआ है, वो अपने आप को घमंड दिखा रहा है वहां पर। And they knew that this temple cannot be shaken or destroyed. और वो सोचते हैं कि वो हैकल कभी भी हिल नहीं सकता और उसे कोई हिला नहीं सकता। As long as this temple is there, we are safe. That's what they are और thinking. वो कहते हैं कि अगर वो मंदिर वो हैकल जब तक है तब तक हम सुरक्षित हैं। But in the temple, when we come closer, लेकिन जब हम मंदिर के और करीब आते हैं, form is there, वो पूरा आकार तो है, but inside we see and hear buying and selling and the crying of animals. और हम जब अंदर और करीब जाते तो हम देखते हैं लेन देन चल रहा है और जो जानवर लोगों का रोने की आवाज वहां पर आती है। And then the teacher comes. और उसके बाद वहां पर गुरु आता है, Teacher comes in the night. और जो गुरु है वो रात को आता है। Look at that chapter number 3. तीसरे में जाएंगे हम, यूहन्ना 3 में। No, there are one whole verse given to explain this man. ये पूरी एक कलाम उसके ऊपर लिखा गया है उसको बताने के लिए। Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus. और फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम, 3 things are written there. वहां पर 3 चीजें लिखी हुई He's है। a man, एक तो आदमी है, he is a Pharisee, वो फरीसी है, and his name is Nicodemus. और उसका नाम निकोदेमुस है, And he is the leader of the ruling. और वहां यहूदियों का वो एक सरदार And है। in verse number 10 says he is the teacher of Israel. और वहां पर 10 में जब हम आते हैं वहां का उस्ताद, बाइबल में वहां पर लिखा है वो उस्ताद था। And he has some belief in verse number 2 also. और वहां पर कुछ ईमान की बातें हम उसके 2 में भी देख सकते He हैं। says, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform these signs you are doing if God is not with him. और है रबी वहां पर निकोदेमुस कहता है कि हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता। He believes that God could do something through this man. और वो ईमान रखता है कि खुदा जो है यीशु के द्वारा कुछ कर सकता है। But as it is written in chapter number 2:23, लेकिन जैसे यहाँ पर 2 उसके 23 में लिखा गया है, Jesus is not entrusting himself with him. लेकिन यीशु मसीह अपने आप को उसके साथ नहीं जोड़ रहा है। He believes in the signs, वो वहां के चिन्हों और चमत्कारों पे भरोसा करता है, but he विश्वास करता है। hasn't moved forward from the belief in signs. सिर्फ वो चिन्हों को देखकर, चमत्कारों को देखकर वहीं तक रुका, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है। No, look at me. And let me just quickly say this and move forward. Are you with me? आप लोग मेरे साथ हैं? आपको समझ में आ रहा है ना? Pastor is preaching a better sermon. See, in the book of John, miracles are called signs. यूहन्ना की इंजील में जो मौजूद होते हैं उनको वहां पर चिन्ह कहा गया है। चिन्ह का मतलब क्या है? चिन्ह का मतलब क्या होता है? We've seen so many boards outside. It says Dubai these many kilometers. या हम बाहर में देखते हैं, साइन बोर्ड्स को देखते हैं, वहां पे लिखा है दुबई जो है इतना किलोमीटर है, Alain this many kilometers. अलेन जाना है तो इतना किलोमीटर है। What is that? वो क्या है? चिन्ह है ना? So if I pluck one out and put it on the ground and stand on it, it is written Dubai. Will I reach Dubai?
और अगर समझ लीजिए मैंने उस चिन्ह को वहां से उठाकर नीचे रख दिया और उसके ऊपर खड़ा हो गया, और अगर मैं खड़ा हो गया तो पहुंच सकते हैं क्या दुबई उस पे? No, it is written Dubai. अरे उस पे तो लिखा है दुबई करके। But am I reaching Dubai? क्या मैं पहुंच सकता हूं अगर वहां पे खड़ा रहूंगा दुबई? दुबई में पहुंच गया? No, अभी भी अबू धाबी में ही है। अभी भी। That is the problem of signs. ये है मुश्किल जब हम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। When God does a miracle, जब खुदावंद एक मौजूद करता है, it is a sign to point towards the source of the miracle. और जो इस चिन्ह को दिखाता है कि ये कहां से उसका उद्गम हुआ है या शुरुआत हुई है। I thought you understood that. आप लोग को समझ में आ रही है बात When को? God does a miracle, जब खुदावंद एक मौजूद करता है, miracle is not the end of everything. और वो जो मौजूद के वो है, वो नहीं है सब कुछ। Miracle is saying, और वो जो मौजूद ये बोल रही it है, is written Dubai, ये दुबई तो लिखा हुआ है, go that side, that is where Dubai is. लेकिन जहां यहां लिखा है, लेकिन आपको जाना वहां पे है That जहां is पर वो इशारा Christ, कर रहा that is है। Christ. वो है मसीहा, That is where salvation is. और वहां पर नजात है। You should not stay in the miracle. आप यहाँ पर नहीं रुकने पाए, Miracle is just a beginning. और ये मौजूद सिर्फ शुरुआत है। Miracle should make you go to the source of the miracle. और जो मौजूद है आपको उसके जो जहां से वो शुरू होता है वहां पर लेकर जाने पाए। That is why John is not happy about people, those who believe in miracles. इसीलिए यूहन्ना खुश नहीं होता है वहां पर लिखते हुए जो चिन्हों पर या मौजूदों पर सिर्फ अपना तवक्कल करते In हैं। chapter number 6, okay? In chapter number 6, 6 में हम जब आते हैं, verse number 1 to 5, our favorite chapter. हमारा 6 का 1 से लेकर 5 तक हमारा बहुत ही पसंदीदा। 5,000 men. वहां पर 5,000 लोग, And they are being bought to hear Jesus. और वहां पे यीशु को सुनने के लिए लोगों को लेकर आया They are गया, hungry और बहुत भूखे हैं वो। and God is giving them food. खुदा उनको खाना दे रहा है वहां पर। And whose food is given? और किसका खाना दिया जा रहा है? A boy's food, 5 loaves, 2 fish. एक छोटे बच्चे का। And we preach about it. हम उसके बारे में प्रचार करते हैं। Your need is met by God. वहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने उनकी जरूरत को पूरा किया। Your little is enough for God to make everything great. हम देखते हैं वहां पर कि वो पूरा कुछ वहां खुदावन कर रहा है। And bring your small to God. God will make it हम sufficient. प्रचार सुनते हैं कि अपना छोटा सा थोड़ा सा लेकर आओ खुदा, और खुदा उसको बड़ी चीजों में तब्दील कर देगा। We have songs about it. हम उसके बारे में गीतों को गाते हैं, Or we preach about it. हम उसके बारे में प्रचार करते We हैं, get encouraged about it. हम उसके बारे में सुनकर बहुत खुश होते हैं। But that chapter has 71 verses. उसमें 71 वचन है वहां पर। 15 verses are written 15 यहाँ पर लिखा गया है। so that the 71st verse could be understood by us. 15 इसलिए लिखा है ताकि आप 71वां वचन भी उसमें समझ पाओ। He was breaking the bread वहां पर वो रोटी को तोड़ रहा था, and fed the 5,000. और वहां पर 5,000 को They खिलाया, all got excited. और सब लोग बड़े खुश हो गए। That was a sign. और वो एक चिन्ह था, They wanted to make Jesus the king, और वो यीशु मसीह को बादशाह बनाना चाहते थे, knowing that Jesus went to the other side. और जानते हुए कि यीशु मसीह उस पार गया, They followed Jesus. और उन्होंने यीशु मसीह का पीछा किया। And they said, Jesus, we were searching for you. और वो यीशु को बोलते, यीशु हम आपको ढूंढ रहे थे। And Jesus said, you are searching for me not because you believe in me. आप मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे क्योंकि आप मुझ पर ईमान रखते हैं, You are searching because you get miracles. क्योंकि आप मुझे इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि आप अपनी जिंदगी में मौज को पाना चाहते हैं। Ayo, there is the faith that God doesn't appreciate. That is the faith of just feeding the stomach. वो ईमान खुदावंद पसंद नहीं करता, वो ईमान आपके पेट भरने का ईमान है। Why God is not liking that miracle? क्यों खुदावंद उस मौजूद को पसंद नहीं कर रहा है? The first 15 verses are great. उसका 15 जो आयतें हैं वो बड़े जबरदस्त है। God does that first 15 verses so that he can teach us verse number 48. प्रभु जी वहां पर 15 इसलिए सिखा रहा है ताकि हम 48वां जो आयत है वो हम सीख पाए। That says, I am the bread of life. और वहां पर कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। Hallelujah. He breaks the bread और रोटी को तोड़ता है, so that we will get to know that he is the bread. और ताकि हम ये समझ पाए कि वो है जीवन की रोटी। Are you getting the difference in faith? आपको समझ में आ रहा है ईमान में जो फर्क है? Yes or no? So we can be in the level of breaking the bread faith, हम हो सकता है वो ब्रेड या रोटी तोड़ने के ईमान तक तो रखेंगे, but we can see that miracle, move forward and start eating Jesus himself. और हम
उसको ईमान को जानते हुए हम आगे बढ़ने लगेंगे और वो रोटी जो यीशु है उसको हम खाने लगेंगे। Amen. आमीन, Amen. आमीन। When Jesus was told, जब यीशु मसीह ने बताया when गया, Jesus was telling this, यीशु जब ये बता रहा था, some people started leaving Jesus. कई लोग यीशु को छोड़कर जाने लग गए। Some of our churches are like that. हमारी कलीसिया भी कई बार Oh, ऐसी they होती want है। to be in the first 15 verses only. वो पहला शुरुआत के 15 बात जहां पे मौजूदात के बारे में वही सुनना Oh, चाहते we हैं want to see the miracle. और सिर्फ मौजूदातों को, We चमत्कारों want to see को the healing. और चमत्कारों को और चंगाइयों को Oh, we want to see the multiplication. हम देखना चाहते हैं कैसे वो बढ़ोतरी होती We है। don't want to go to the 40th verse. हम 48 में नहीं जाना चाह रहे हैं। We don't want to eat हम Jesus यीशु मसीह को नहीं खाना चाहते and हैं। become one with him. हम एक नहीं होना चाहते यीशु के साथ। When this happened, अब ये होता है they said it is hard word. और वहां पर लिखा है ये कड़क या क्या बोलना चाहिए, सख्त कलाम है, It is hard word. सख्त कलाम है। They started going back. और ये वो लोग वापस जाने When लगे। they started going back, जब वो वापस जाने लगे, Jesus turned to his disciples यीशु मसीह अपने शागिर्दों की ओर अपने नजर and he said, करता do है you want to go also? और शागिर्दों से पूछता, क्या तुम भी जाना चाहते Do you हो? want to go? तुम भी जाना चाहते The हो? one who came to eat the bread has left. जो आया था, जो रोटी खाने के लिए आया था, वो तो चले गया। And you want to go? क्या तुम भी जाना चाहते हो? Peter lifts up his voice और पतरस अपनी आवाज को and उठाता he है says, और वो बोलता है, Nitya Jeeva Modigal Ninnilunda. अरे तेरे पास ही तो जीवन की बातें हैं। Hallelujah. हालेलुया। Where shall we go? जिंदगी की बातें तो तुझ में है, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं? Where can we go? कहां जाएं? Is there anybody who has come to Jesus like that in this house? और ऐसा कोई भी यहाँ पर है जो यीशु के पास ये बात जानकर यहाँ पर You आया haven't है? come for a miracle. आज रात को अगर आप एक मौजूदात के लिए आए हैं तो Miracle is a sign to show Jesus. और मौजूदात सिर्फ एक चिन्ह है कि आप यीशु मसीह को जान सकें। Miracles are just pointing towards him. और हमेशा हर मौजूदात यीशु की ओर आपको इशारा कर Not रही going to है। stay in miracles, सिर्फ मौजूदातों पर ना रुकने going पाए, to walk to Jesus. बल्कि आपको चलकर यीशु के पास पहुंचने How many पाए। of you say that I will never stop with और आज miracles? रात को कितने लोग अपने जुबानों को खोलकर बोलना चाहेंगे, मैं मौजूदातों पर नहीं रुकता बल्कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। Yes, miracles are good beginning, अच्छी बात है, but they are just signs. लेकिन वो सिर्फ एक चिन्ह है। They are just signs. वो सिर्फ एक चिन्ह है। The reality is Jesus. असलियत यीशु मसीह है। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. But Nicodemus निकोदेमस को देखिए, understood miracles, निकोदेमस ने मौजूदात तो समझ गया, but did not understand that Jesus well. यीशु मसीह को वो पहचान नहीं पाया। वो रात, I mean, he came in the night, वो रात को आता है, asked the question, सवाल करता है, walks back into the night. वापस वही अंधेरे में वो वापस चले जाता है। John is very particular about this night and light and all. यूहन्ना जो है वो बहुत खास इस बात पर ध्यान देता है, किसके बारे में? रोशनी और अंधेरे के बारे में। There was another guy who walked into the night. एक और शख्सियत था जो अंधेरे में चलकर आता That है, was the guy who took the bread from Jesus and walked into the night. That was Judas. और एक और व्यक्ति था और एक और शख्सियत था जो अंधेरे में आकर उस रोटी को लेकर अंधेरे में चले जाता, वो था यूदा। You can come to Jesus आप यीशु के पास आ सकते हैं, so close to the miracle बहुत करीब मौजूद and accept the miracle और आप उस मौजूद को मान भी लेंगे and still walk into the night. और फिर भी वो मौजूद आपकी जिंदगी में होने के बावजूद भी फिर भी आप अंधेरे में जा सकते हैं। Can God trust such people? आज रात को मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या खुदा ऐसे लोगों पर अपना भरोसा रख सकता है? Can God trust such people? ऐसे लोगों पर भरोसा रख सकता है कि खुदा? Wine is not there. मैं नहीं है, दाखरस नहीं है वहां, Worship is not there. इबादत भी नहीं है Understanding is not there. और इल्म भी नहीं है। But there is a wedding. But there is a wedding. वहां पर एक शादी जरूर है, There is a temple. वहां पर एक मंदिर या हैकल जरूर है But there is a teacher also. और वहां पर एक गुरु भी है। Now we come to the core of the message. अब हम उस मैसेज के या संदेश के खास भाग में आते हैं। All this was introduction. अभी तक मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था या शुरुआत दिखा रहा था इसका। Half of you will sleep now. आप में से आधा लोग, कोई सो रहा है क्या भाई? किसी को नींद तो नहीं आ रहा है ना? If you are sleepy, don't fall on the other person. अगर आपको नींद आ रहा है ना तो दूसरे के ऊपर मत गिरना, ताकि their sleep also will get disturbed. नहीं तो उनका नींद भी खराब ना कर दे आप लोग। I know none of you are. Amen, hallelujah. Are you ready? क्या आप तैयार Are you ready हैं? for the last run? आप अंतिम दौड़ के लिए तैयार हैं? Yes or no? Amen. So the look is for somebody that God can trust. और यहाँ पर उस चीज की खोज हो रहा है
जिस पर खुदा अपने भरोसे को रख सके। But come to the 4th chapter. जब हम चौथे आयत में आते हैं, वचन में आते हैं, We see a woman there. वहां पर हम एक स्त्री को, एक औरत को देखते हैं। She stands completely in contrast to the man in the third chapter. और जब हम वो तीसरे जिसमें एक आदमी को देखते हैं, उससे टोटली अलग यहां पर हम चौथे में जब आते हैं एक औरत को देखते हैं। First of all, she doesn't have a name. पहली बात, उस औरत का कोई नाम नहीं है। Do you know what is the name of the Samaritan woman? आप में से कोई जानता है वो समरी स्त्री के नाम को? नहीं, but we know Nicodemus. हम निकोदेमस को जानते हैं। Some people have names, कुछ लोगों के पास नाम जरूर है, but they cannot be trusted. लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया जा But there सकता। are nameless people. लेकिन कई लोग हैं जिसके नाम नहीं है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Not only that, सिर्फ वही नहीं, she is not an Israelite. और वो एक इजरायली भी नहीं है, She is a Samaritan. और वो एक सामरी स्त्री है। Samaritans are a mixed race. और सामरी जो सामरी लोग है वो एक क्या बोलना चाहिए, एक मिक्स एक लोग बोलते हैं उसको, नस्ल। यस, Israel got married to Assyrian people, इजरायली जब अजीरियन लोगों से जब शादी कर लेते हैं, and they were staying in a sandwich place between northern Israel and southern Judah. और नॉर्दर्न इसराइल या इजराइल के ऊपरी भाग और नीचे जो यहूदा है उसके बीच में जो जगह है, In the middle, we have this Samaria. उनके मतलब ऊपर और नीचे इजराइल का जो मैप आपको मैंने एक बार समझाया था, मुझे आप लोग थे क्या नहीं पता, लेकिन मैंने आपको समझाया था इजराइल के ऊपर में क्या है और नीचे में क्या, उसके बीच में है ये समरिया। They are untouchables. और वहां पर वो अछूत है, उनको उनसे कोई मिलते जुलते नहीं है। They had only first 5 books of the Bible. उनके पास सिर्फ 5 बाइबल के 5 बुक है शुरुआत They में। worshipped in a mountain called Gerizim. और वो गिराजिम जो पहाड़ है या पर्वत है वहां पर इबादत करते थे। Where was Israel worshipping? इजराइल कहां पर इबादत कर रहा है? In Jerusalem. वो जेरूशलेम में। How many books Israel had? इजरायलियों के पास कितने बुक है, किताब है? 39 books are. हाँ, How many books they had? और इनके पास कितना है? सामरी के पास 5 books. आप लोग जवाब देना चाहिए। हाँ, आप लोग का जुबान खोलने पर कितने थे? यस। How many books? कितने थे? But how many Israel? इजराइल के पास कितने हैं? वेरी गुड। Okay. Woman. औरत। Another thing is he is not a man. She is not a man. वो एक पुरुष नहीं है या आदमी नहीं है। There was a prayer that Jewish rabbis prayed. यहूदी जो रब्बी होते हैं वो एक दुआ करते थे। They prayed like this, और वो ऐसे दुआ करते थे, lifting their hands. अपने हाथों को उठाकर, Lord, I thank you that I am not born as a woman or a slave or a Gentile. और वो ऐसे दुआ करते थे अपने हाथों को उठा के, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं एक औरत बनकर पैदा नहीं हुआ, एक गुलाम बनकर पैदा नहीं हुआ, या एक गैर कौम का होकर नहीं पैदा हुआ। They were proud of their Jewish और वो origin. अपने आप में बहुत क्या बोलना चाहिए, प्राउड थे वो लोग, बहुत घमंडी थे। यस, They were saying that we are Jewish people. और वो बोलते थे कि हम यहूदी हैं। Not only Jewish, we are Jewish men. और इतना ही नहीं, सिर्फ यहूदी नहीं, यहूदी आदमी है बोलते थे वो। But here, who are we meeting with? यहां पर हम किसके साथ मुलाकात कर रहे हैं? Samaritan एक सामरी woman एक औरत, without name. उसका नाम भी नहीं है। Does she have a good story to say? उसके पास कुछ अच्छी कहानी है क्या बोलने के लिए? Yes or no? है क्या? No. But I want you to understand this. आज रात को मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे। How many of you watch movies? I know it may not be so good an example, but when you see a car coming and you see cans, like empty cans and tomato boxes there, what you will think? आप में से कितने लोग मूवी देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। आपके ऊपर इतना ही सोचो। हाँ। You see cans, thum sound, and then you see empty bottles and all. You know that fight is going to happen. आपको पता है जब ये सब ऐसे सब डब्बे उब्बे रखे रहते हैं और वहां पर बड़ा आवाज आ रहा है तो आपको समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पर कुछ लड़ाई वड़ाई होने वाला है। And the tomato will fly away. और देखते हैं ये इंडियन सिनेमा में होता है वैसे, जहाँ पे टमाटर ऐसे उड़ रहे हैं And bike will fly और away. उसके ऊपर से मोटरसाइकिल चली जा रही है। The setting will tell us the story. और ये चीजें यहाँ का जो माहौल है यही कहानी के बारे में बयां कर देती है। I will give you a setting, okay? I will give you a setting. आज रात को मैं आपको एक माहौल बना कर देता One हूं। man एक आदमी and a woman एक औरत near a well. एक
कुएं के करीब। अब बड़े ध्यान से सुनना, एक आदमी और एक औरत, एक कुआं। Do you remember any stories in the Bible? आपको ऐसी कोई भी कहानी याद आ रही है बाइबल के? हाँ हाँ बताइए बताइए। Rebecca and Isaac. Amen. One more story. एक और कहानी। Jesus, we are तो अभी यहाँ learning it. We are learning it. One more story from the Old Testament. वो पुराने आयतनामा में Musa's wife. What about Isaac's wife Rebecca, and then Jacob's wife Rachel? Water is there, or well is there, woman is there, a man is there. Usually what will happen? पानी है, कुआं है, आदमी है। क्या होता है ऐसे में? क्या होता है? शादी होने चाहिए ना, है कि नहीं? शादी होने चाहिए ना? Yes or no? Here we have a man. यहाँ पर एक आदमी को देख रहे हैं, We have a woman. एक औरत भी है, We have a well, एक कुआं भी है। but no physical wedding. वहां पर शारीरिक या जिस्मानी कोई शादी नहीं हो रही है, But my Jesus was searching for a spiritual bride. और यीशु मसीह एक रूहानी दुल्हन को A वहां पर ढूंढ रहा है। spiritual bride in an unlikely place. एक रूहानी दुल्हन को एक ऐसे जगह ढूंढ रहा है जहां पर नामुमकिन सी बात है, An unlikely place he was searching for a lover. और वो एक ऐसे जगह पर एक ऐसे जन को ढूंढ रहा है। Listen to this, listen to this. बड़े ध्यान से सुनो इस बात को। There is a verse in chapter number 4, verse number 4, okay? उसके यूहन्ना 4:4 में एक शब्द लिखा गया है। English it is written, Jesus had to go. मैं उसको उर्दू में जरा पढ़ लूं। हाँ। और वहां पर ऐसा लिखा है, और उसको सामरिया से होकर जाना पड़ा। Had to go. होकर जाना पड़ा। जरूर था। जरूर था। हाँ, सब बोलिए जरूर था। जरूर था। A Jew will never go like that. एक यहूदी ऐसा नहीं जाएगा। Jew will go roundabout way. और यहूदी जो है ना, वो ऐसा नहीं जाएगा, वो अलग घूम कर जाएगा। But Jesus in God's purpose had to go there. यहाँ पर हम यीशु को खुदावन के मकसद में देखते हैं कि वहां पर जरूर था कि उसको Because his जाना, bride was waiting there. क्योंकि उसकी दुल्हन वहां पर इंतजार कर रही है। Hallelujah. Amen. Somebody that he can trust was waiting in an unlikely place. एक ऐसे जगह पर जिस पे वो भरोसा कर सकता है, वो उसके इंतजार में है, उसको जाना पड़ा। Hallelujah. Amen. How many of us will say, Jesus, you had to come in my way. That's why I'm in this house today. आज रात को आप लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। आज रात को ऐसे कितने लोग ये बोल सकते हैं, यीशु तेरा मेरे जिंदगी में आना जरूर था, इसलिए मैं आज रात को यहाँ पर बैठा हूँ। Hallelujah. You took me at the right time to Abu Dhabi. That's why I met you. ओ तूने सही वक्त पर मुझे अबू धाबी लेके आया ताकि मैं तुझसे मुलाकात कर सकूं। Hallelujah. I would have been lost in Peshawar, but you took me to the well so that you can meet me. वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान के कोई कोने में शायद मैं खो गया होता था, लेकिन तूने उस कुएं के पास मुझे लेकर आया। Jesus had to go. हाँ, यहाँ पे यीशु का जाना जरूर था। बताइए, जरूरी था। जरूरी था। Hold the hand of this person sitting next to you and say, अपने आजू बाजू में जो बैठे हैं अपने हाथों को पकड़ के बोले, जरूरी था। जरूरी था। Hallelujah. Hallelujah. No, there is a lot happening in Jerusalem. और बहुत कुछ हो रहा है यरूशलेम में, There is a lot happening in Cana. और काना में भी बहुत कुछ हो रहा है, There is a lot happening in the Pharisees' house. और फरीसी के घर में भी बहुत कुछ बातें हो But रही है। Jesus had to go to लेकिन Samaria. यीशु को जाना जरूरी था वहां से। Jesus had to meet this woman. यीशु का उस औरत से मिलना जरूरी था। Can we praise God, Lord? क्या हम खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं? शुक्र कर Lord, सकते हैं। खुदा I thank धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। I thank you. Lord। I thank you. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Can I take some more time? क्या मैं कुछ और वक्त ले सकता हूं आपका? Yes or no? The brother who sent me, brought me here, जो भाई मुझे यहाँ पर लेकर आया was my classmate. मेरे साथ एक साथ पढ़ते थे हम लोग एक साथ। I was a Pentecostal, born Pentecostal. मैं तो पैदाइशी एक पेंटेकोस्टल था, He used to call me Padri. और वो मुझे पादरी कर कर बुलाया करता था। He was a big Orthodox Christian. और वो एक ऑर्थोडॉक्स मसीह था। Okay, they are Christians but no relations. वो मसीह तो है, लेकिन उनका मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं है। Like our Pharisee only. ये फरीसियों के जैसे। They believe but not enough faith for God to entrust.
ईमान रखते हैं, लेकिन इतना नहीं कि खुदा उनको ऊपर भरोसा कर सके। First time when I came to Dubai, मैं पहली मर्तबा जब दुबई आया, I posted a picture of that Burj Khalifa and all on Facebook. मैंने अपने फेसबुक पेज में बुर्ज खलीफा का एक फोटो डाला। I did not write anything. मैंने कुछ लिखा नहीं, I just posted it. बस मैंने डाला ऐसे ही। And suddenly Aji sent a message, Da, are you here? और ये जो दोस्त है मेरा, उसने मुझे एक मैसेज किया कि क्या तू यहाँ पर है? I said, yes, I am here. तो मैंने उससे कहा मैं यहाँ पर हूँ। Then the next question, do you have a Dubai number? तो उसने नेक्स्ट अगला सवाल किया, क्या तेरे पास दुबई का कोई नंबर है? I sent him my number. मैंने उसको अपना नंबर भेजा Suddenly a call came. और अचानक से एक कॉल I आया took the call और मैंने वो कॉल उठाया। and he said, praise the Lord. उसने कॉल उठाकर जब मैंने उससे बात किया तो वो बोलता है प्रेज द लॉर्ड। I was like, you did not stop making fun of me yet. तो मैंने बोला कि तू अभी भी मेरा मजाक उड़ाना खत्म नहीं किया, बंद नहीं किया अभी तक। I am close to 40 now, stop it, man. अरे अब मैं 40 का हो गया, अब तो बंद कर दे तू कम से कम He मजाक said, उड़ाना। no, JB, I am a believer now. उसने दूसरे तरफ से बोला जबी नहीं, अब मैं एक ईमानदार, एक विश्वासी बन चुका Jesus हूँ। had to go. और उसके पास यीशु का जाना जरूरी था। Jesus had to go. यीशु का जाना जरूरी था। You had to come in the noon to fetch the water. हालेलुया, उस दोपहर के उस कुएं के पास आना जरूरी था पानी निकालने के लिए। In the night, Pharisee came. रात को फरीसी आता है, In the noon, this woman comes to fetch water. दोपहर के वक्त ये औरत आती है पानी निकालने के लिए। I come from a village. मैं एक गांव से हूँ। When there was no running water, जब वहां पर पानी नहीं होता था, जब नल में पानी नहीं होता था, we will take vessels to fetch water from the Panchayat Kanar. हम मटके लेकर जाते थे, वो कुएं के पास जो पंचायत का कुआं होता वहां पर जाते थे। But we never go in the noontime. हम कभी भी दोपहर को नहीं जाते थे। When do we go? हम कब जाते थे? Morning or in the evening. हम सुबह या शाम को जाते थे। But this lady लेकिन यहाँ पर देखते हैं इस औरत को, comes in the noontime. ये औरत दोपहर के वक्त जा रही है। Why? क्यों? She could be alone. ताकि वो अकेले रहे। Her story is not speakable. उसकी जो कहानी है वो बयां करने के लायक नहीं है। There are some stories in our lives ऐसे कई कहानियां हमारी जिंदगी में भी हैं, that we want to avoid speaking with other हम people. उसके बारे में दूसरों के साथ शेयर नहीं करना That's चाहते। why we don't want to go for that birthday party. इसलिए कई बार हम उन बर्थडे पार्टियों में नहीं जाते हैं। We don't want to go to that wedding. उस शादी में भी कई बार हम We अवॉइड don't करते want हैं। to stay back after the service. हम कई बार चर्च के सर्विस के बाद भी नहीं रुकते हैं, We just want to leave हम बस भागना चाहते हैं। because some questions will pierce into our heart. क्योंकि कुछ सवाल है जो हमारे दिलों को भेद देगी। I don't want to see anybody. मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। My story is not worth saying. मेरी कहानी बोलने लायक नहीं है। It may be uncomfortable. वो अच्छा शायद नहीं But होगा। I will go when nobody is there, daring the scorching sun of the Middle East. I will fetch my water. I will come to my loneliness. दोपहर में जाना इतनी आसान, उस गर्मी में जाना इतनी आसान बात नहीं है, फिर भी मैं जाऊंगी उस गर्मी में, But I just want to be alone. लेकिन मैं अकेले जाना चाहती हूँ। Some of our stories are like कई this. बार हमारी कहानियां भी ऐसी You है, don't want to tell your stories to anybody. हम अपनी कहानियां दूसरे को नहीं बताना You remember चाहते। the 25th verse that we read? हमने जो 25वां आयत पढ़ा था, जो आपको याद है, It says Jesus did not trust everyone because he knew everything about everyone. यीशु मसीह उन पे भरोसा नहीं किया क्योंकि यीशु मसीह को सबके बारे में सब कुछ पता था। Yes or no? Yes. This is a lady ये एक औरत है who doesn't want to know, to tell everyone about everything that happens to her life. वो अपनी कहानी, उसकी जिंदगी में जो बीत रही है, वो किसी को भी नहीं बताना चाहती। 5 husbands. 5 शौहर, Now a man, अभी एक और है that is not a husband. और वो उसका शौहर भी नहीं है। Very, very difficult life. बहुत ही एक बहुत मुश्किल वाला एक जिंदगी, Stories are not good to say. और कहानी अच्छी नहीं है You बोलने want में। to cover up those stories. उसको कवर करना चाहती है, You don't want to tell that stories to anybody. वो किसी के साथ शेयर नहीं करना You want चाहती। to walk in that loneliness. वो अपने आप में अकेलेपन में चलना चाह रही When है। you think like you can walk with that loneliness, आप जब ऐसा सोचते हैं कि आप अपने अकेलेपन में चलते हैं, the bridegroom will come. उस समय वो दुल्हा आएगा। The bridegroom will come उस समय वो दुल्हा आएगा, at the right time असली टाइम पर वो आएगा। into your loneliness, आपके अकेलेपन में, into your stories. आपकी कहानियों में। Abaraka shatarala, riatanama. Can we just praise that God? Can we just honor that God? क्या हम उस खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं?
शुक्रिया अदा कर सके। आपके अकेलेपन में, आपके कहानियों के बीच में आपके लिए आपको ढूंढ कर आने वाला खुदा। I want to show you a verse, okay? I want to show you मैं a आपको verse. एक कलाम दिखाना चाहता Okay, हूँ। look at chapter number 4, verse number 39. 4 का 39 कोई भी पढ़कर मुझे मदद करे। 4 का 39 यूहन्ना 39. उस नगर के No, 39 last part. 39 last part. 39 का बिल्कुल आखिरी वाक्य पढ़े। He told me everything I ever. उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। मेरे सब काम उसने बता दिए। एक और बार बताइए, एक साथ बताइए। सब काम उसने एक और बार, सब काम उसने सब काम उसने, बोलो सब काम उसने बता दिए। सब काम जानने वाला आपके ऊपर भरोसा करना चाहता है। क्या बात है। Thank you Lord. Hallelujah. 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 നിന്റെ കഥ അറിയാവുന്ന ദൈവം, ओ तेरे कहानी को जानने वाला നിന്റെ खुदा, കഥ അറിയാവുന്ന യേശു तेरे कहानी को जानने वाला അവനെ यीशु നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. आज रात को वो आपके ऊपर भरोसा करना चाहता है। എത്ര പേര് അതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാണ്? कितने लोग तैयार हैं आज रात How को? many of you are excited about that Jesus? कितने लोग खुश हैं उस खुदावन के लिए? Oh. Thank you Lord, thank you Lord, In thank you Lord. 25th verse, और 25वें आयत में जब हम आते हैं, it is written Jesus couldn't give himself to these people और यीशु अपने आप को इन लोगों को नहीं दे सका because he knew everything. क्योंकि वो उनके बारे में सब कुछ जानता था। But there is a lady who comes. लेकिन यहाँ पर एक औरत को हम देखते हैं, He knows all the story. उसको उसके एक सारी कहानी के बारे में पता He है। says, I'm going to give myself to this girl. हालेलुया। लेकिन वो कहता कि मैं अपने आप को इसके लिए देना How many चाहता of you हूँ। say that was my story? हाँ, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ये बोल सकते हैं ये कहानी मेरी कहानी है। Hallelujah. ओह, Hallelujah. Hallelujah. I have stories that I cannot say to anyone. ऐसे कई कहानियां हमारी जिंदगी में जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर I सकते, cannot say. मैं बोल नहीं सकता। But when I am open with my master, लेकिन मैं जब हालेलुया अपने आप को खोलता हूँ या खोलती there हूँ is nothing that is surprising for my Jesus. और मैं उस खुदा के सामने जब अपने आप को खोल कर बताती हूँ, खुदा के लिए कोई भी सरप्राइजिंग नहीं है, न कोई भी Oh, चीज। we want to cover a couple of years in our lives ओ कई कानों को हम बंद करना चाहते हैं and say that okay that I was doing this, I was, because the story is there, it's not very good. हाँ, वो समय ऐसी ऐसी कहानी हमारी जिंदगी में है जो अच्छी नहीं, वो हम नहीं बताना चाहते। Oh, when the mother was having that mental issue, और जब हमारी माँ को कुछ भी ऐसा कुछ when, इश्यू था when divorce took place in the family, और घर में कोई एक डिवोर्स होता है, when cancer attacked the family, और जब कैंसर हमारे घर में आ जाता when है, debt took away the house in our family, और जब उधारी जो है हमारे घर को कर्ज ने जो हमारे घर को ले when लिया, abandonment and brokenness ruled the family. और वो टूटापन जो हमारे फैमिली को ऊपर राज करती We थी, don't want to say that story. वो कहानियां हम नहीं But बताना the one चाहते who हैं। knows everything, लेकिन एक जो जिसको सब कुछ पता है, kata mottham ariyavanu, वो सब कहानी जानने वाला, that one who knows all the story, वो जो सब कुछ जानता है, is waiting at the well. वो आपका इंतजार कर रहा है उस कुएं के पास। He's waiting at the well. वो कुएं के पास आपका He's इंतजार waiting at the well. आपका इंतजार कर रहा है वो। हालेलुया। और शिखा बना रहा। हालेलुया, Are you हालेलुया। with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Do you feel love for this God? क्या आप इस खुदा से और मोहब्बत में जा रहे हैं? Do you want to love this God little better? और थोड़ा सा ज्यादा प्रेम करना चाहते हैं इस खुदा के साथ? I will finish quickly, मैं okay? जल्दी खत्म करना चाहूंगा। Are you with me? Are you with me? आप लोग मेरे साथ हैं? Okay. Now, in the first story, पहले जो कहानी हमने सुना, what was there? What was lacking there? वहां पर किस बात की कमी थी? Joy was lacking. वहां पे खुशी या शादमानी Wine नहीं was lacking. Empty vessel was there. Nothing was there to fill. थी। और वहां पर
and verse number 28. उसकी 28 को पढ़ेंगे। 28, chapter number 4, verse number 28. 4 का 28 वहां पर औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी। Hallelujah. Hallelujah. When she met this source of water, जब वो इस पानी के मंबे से या स्रोत से मिल लेती है, Israel, what are we talking about? हम किसके बारे में बात We कर are रहे हैं? talking about true Israel, हम असली इजरायली के बारे में बात कर रहे हैं, in whom there is no guide, और जिसके अंदर में कोई धोखेबाजी नहीं that है, we can trust. जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते But हैं। Israel become empty water. इजराइल को जब हम देखते हैं वो खाली पानी हो गया, कुछ नहीं है उसके अंदर। Yes or no? ऐसा हुआ ना? But this woman also came with a khali bottle. ये औरत भी खाली घड़े को लेकर आती है। But now that he met Jesus, नाउ अब जब उसकी मुलाकात यीशु से हो गई, he left the khali bottle. उसने वो घड़ा जो खाली था उसको वहीं छोड़ दिया। Hallelujah. आमीन, हालेलुया। I thought you would say, shout it. आप मेरे लगा कि आप लोग अपने आवाज को She left that khali bottle. जब वो खाली बोतल को छोड़ दिया। You know why? क्यों छोड़ दिया मालूम आपको? Jesus said, यीशु ने कहा, if you believe in me, अगर तू मुझ पे भरोसा करेगी, ईमान out of करेगी, your bellies living water will flow. अरे तेरे पेट से जो है जीवन की नदियां मैं बहा दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। You know what is God's purpose in your life? आपके जिंदगी में खुदा का मकसद क्या है आपको पता है? Purpose is not to quench your thirst alone, और आपके सिर्फ प्यास को बुझाना नहीं है, to make you a thirst quencher is the purpose. आपको दूसरे के प्यास बुझाने वाला बनाना खुदा का मकसद है। Pastor, they did not get it. They did not get it. आपको समझ में आएगा नहीं पता? No. It is not only quenching your thirst, सिर्फ आपके प्यास को बुझाना मकसद नहीं है, not to bring you to the well. That is not the thing. सिर्फ वो कुएं के पास तक लाना By खुदा का the मकसद नहीं way, है। she is near Jacob's well. और वो कहां पर है मालूम? याकूब के उस कुएं के पास है। The first story. पहला कहानी Nathaniel's story. नथानियल के बारे में, Jacob's well. याकूब का कहानी, याकूब This का well, कुआं। this is waterless well. This will not quench your thirst. यार ये जो याकूब का जो कुआं है वो आपके प्यास को नहीं बुझा But सकता। Jacob's son has come now. अब यहाँ पर कौन आता है? याकूब का बेटा आता His है, name is Jesus. उसका नाम यीशु है। When he is believed, और वो ये ईमान रखता है, he will quench your thirst, वो आपके प्यास को बुझा and सकता है। out of you river will flow. आपके प्यास को बुझाने के बाद आप में से जीवन का जल बहेगा। One more time. Out of you the river will flow. आपके अंदर से वो नदियां बहने लगेगी। Can you imagine that with your heart in your mind? Can you imagine that? क्या आप इस बात को सोच भी सकते? थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें। Can you remember when you walk on the street, a river is flowing out of you? आप जरा सोच के देखें, जब आप चल रहे हैं आपके अंदर से, आप जब चल रहे हैं उन गलियों से, जब आप चल कर जा रहे हैं आपके अंदर से जीवन का जल, वो नदी वो बह रही है। In your workplace, the river is flowing. आप जब अपने काम के जगहों पर जाते हैं वो नदी बह रही है। Into your broken family, that river is flowing. आपके टूटे परिवारों में वो नदी बह रही है। Into your broken household, that river is flowing. आपके उन टूटे घरों के अंदर वो नदियां बह रही है। When you become the river, जब आप वो नदी बन गए, why you want empty vessel? अब फिर खाली घड़े की क्या जरूरत है? Throw it away. अरे फेंको उसको, Throw it away. फेंको उसको। I felt, I was praying as pastor was leading. I felt in my heart, in my spirit, some of us should leave that emptiness of old religion in the name of Jesus. जब यहाँ पर पासवान लीड कर रहे थे, मैं वहां पर बैठा था और मुझे रूह के साथ वसीले से पता लग रहा था कि हम में से कई लोग आज भी वो पुराने चीजों को लेकर बैठे। आज रात को खुदा की आत्मा बोलती है उन पुराने चीजों को छोड़कर आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। Hallelujah. Leave that empty religion. और वो खालीपन को छोड़ दें। Leave that religious understanding. उन खाली मजहबों के उस बातों को छोड़ दें। Now you met the source. अब आप उस मंबे से मिल चुके हो, You became the source. अब आप वो मंबा बन गए हो। Out of you the living water is अब आपके flowing. अंदर से जीवन की जल बहने लगेगी। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 I want you to believe it. आज रात को मैं चाहता हूं कि आप ईमान लाएं। Amen. Okay, first story is over there. पहला कहानी खत्म हो गया। Second story, दूसरा कहानी worship. इबादत। Temple is there, हैकल है वहां पर, but there is no true worship. और वहां पर सच्ची इबादत नहीं है। In between the conversation, इन बातचीत के बीच में this woman is told that if you believe in me,
water will come. And then Jesus says, she wants to get that water. She says, I want that water. I don't want to come again and again. And then Jesus says, bring your husband. And then she says, no, I don't have a husband. Then Jesus says, yeah, what you say is right. You don't have a husband. The one with you now is not your husband. You had 5 husbands. Okay? That is where the story ends. तो औरत के बाद जब वहां पे कहानी चल रही तो वो औरत से जब बात होती है तो औरत बोलती कि नहीं मेरे पास अभी शौहर नहीं। तो यीशु बोलता हाँ सही बात है, तेरे पास अभी जो शौहर वो जो है वो शौहर नहीं है, पर तू छठे इंसान के साथ वहां पर रह रही है। ये सब बातें सही है, वहां पर खत्म होती है वो कहानी। Then Jesus says, और उसके बाद यीशु कहता है the one that is with you is not your husband. जो अब तेरे साथ है वो तेरा शौहर नहीं है। Jesus is talking into the deepest recesses of her personal life. अब यीशु जो है उसकी उन गहरी बातों की ओर उस औरत की जिंदगी के वो बयां कर रहा है। You know what is her response? उसका रवैया क्या था मालूम आपको? Like us only. हमारे जैसे ही। When the word is so prophetic, it pierces our heart. We'll say, we will discuss theology, not personal matters. जब हम भविष्यवाणियों के द्वारा या नबूवतों के द्वारा जब खुदा का कलाम हमसे बात करता है, हम बोलते हैं नहीं हम थियोलॉजी के ऊपर, खुदा कलाम के ऊपर ज्यादा ईमान लाएंगे। Because that is safer for us. हमारे लिए वो सेफ है। We will talk about you worshipping in that temple, we worshipping in that temple. But Jesus wants to talk about your husband. हम तो वो बोलेंगे हाँ हम इस हैकल में इबादत करते हैं, आप इस हैकल में। यीशु उस पे दिलचस्पी नहीं, यीशु उसके शौहर के बारे में बात कर रहा है। Can I tell you something? आज रात को मैं आपसे कुछ When the बताऊं। word comes, जब कलाम it आता है doesn't remain in the theological level alone. और वो सिर्फ एक किताबी बात में नहीं रह जाती It है, pierces your heart, वो आपके दिलों को भेदने लगती है, touches your soul. वो आपके दिलों को छूती है। The moments that you cried, pushing your face on the pillow, Oh. Jesus knows that. यीशु को वो सारे लम्हे याद है जब आप आंसुओं के साथ अपने बिछौने को गीला किए थे। He knows the rejection that you face. ओ आपने अपनी जिंदगी में जो हालेलुया चीजों को झेली है, वो सारी बातें He यीशु knows जानता the stories of your life है। आपके सारी कहानियों के बारे में यीशु and जानता है। still wants to entrust himself with you. और उसके बावजूद भी वो आपके साथ रिफाकत करना चाहता है। Hallelujah. To this girl, और इस औरत के बारे में Jesus is saying, यीशु कहता है, worship is not on that mountain or this mountain. यीशु से कहता है इबादत जो है इस पहाड़ पर या उस पहाड़ पर नहीं है। That temple is commercialized. They are fighting politics there. और वो इबादत खाने में सब है ना लड़ाई या झगड़े चल रहे हैं। They are fighting for position up there. वो अपने अपने ओहदे के लिए वहां पर लड़ रहे They हैं are making money up there. और वहां पर वो लोग पैसे बना रहे हैं। Worship is in the spirit and in truth. और हालेलुया वो बोलता है असली इबादत हालेलुया रूह और सच्चाई में है। That happens here. Where is that worship happening? वहां पर वो इबादत हो रही है। That is happening right here. वो कहां पर हो रही है? यहाँ पर इस वक्त हो रही है। See, the second problem's answer also who got? और दूसरे जो मुश्किल था उसका जवाब कैसे मिला? किसको मिला? किसको मिला? सॉरी, किसको मिला? This woman is getting. ये औरत को उसका जवाब मिल She रहा है। left the empty water jar. उसने जो घड़ा था, जो खाली घड़ा था, उसको छोड़ दिया। She is knowing the true worship now. अब उसको असली इबादत क्या है समझ में आ गया। What was Israel's problem? इजराइल का First, जो प्रॉब्लम क्या था? first wedding was emptiness was the problem, right? पहले वहां पर खालीपन था शादी में ना। Second problem was worshipless temple was the problem, right? दूसरा इबादत के बिना वाला मंदिर या हैकल। What was the third problem? तीसरा प्रॉब्लम क्या था? Wisdomless teacher. और वहां पर बिना इल्म के जो गुरु है वो था। The teachers were wisdomless. और वहां के जो गुरु थे या जो सिखाने वाले थे उनके अंदर में कोई इल्म नहीं था। They had name, उनका नाम तो they है, had fame, उनको बहुत फेमस भी और जानकार लोग जानते भी हैं, but they didn't have wisdom. लेकिन उनके अंदर हिकमत नहीं था। Yes. Look at this verse. Look at this verse. Verse number 25. 25 जब हम पढ़ेंगे 4:25। The woman said, I know the Messiah is coming. When he comes, he will explain everything. और यहाँ पर वो औरत कहती है, औरत ने उससे कहा मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। So the teacher is coming. मतलब वो सिखाने वाला आने वाला है। Their understanding was, because they had only first 5 books, they thought
like Moses, a very big prophet teacher is coming. उनकी समझ ये थी, क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 किताबें थी, इसलिए उनकी समझ ये थी कि मूसा के जैसे कोई नबूवत करने वाला आने या नबी आने वाला है, He is called the explainer is coming. और वो जो ये सारी चीजें सिखाएगा वो आने वाला है। Jesus says, यीशु कहता है, I am the one. मैं हूं वो, I am the one. मैं हूं वो। Oh, can you shout a better amen? आप एक अच्छा आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Is a true Israelite असली इजराइली, that I can trust. उस पर मैं अपना ईमान या भरोसा रख सकता हूं। Nobody was found. कोई भी मिला नहीं, Empty water jars, खाली घड़ा, empty temple, खाली महकल, empty teachers. और बिना हिकमत का जो गुरु, All three is given to a nameless Samaritan. और ये सब कुछ जो खालीपन था एक ऐसे औरत जो सामरी थी उसको दे दिया गया। Hallelujah! 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 हालेलुया, Church, कलीसिया, this Jesus want to entrust himself with you. आज रात को वो यीशु आपके साथ रिफाकत करना चाहता है। He wants to believe you, आपके ऊपर वो अपने भरोसा रखना चाहता है, knowing who you are. जानते हुए कि आप कौन है। Every story, आपके सारी कहानियां, you just have to say this much, Lord, this is me. आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना कहना है, हाँ खुदा। You don't have to मैं hide anything. हूं। आपको आज कुछ रात को छुपाने की Come जरूरत as you are to his नहीं। जैसे presence. आप हो वैसे रूबरू उसके पास आए, हूबहू। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But people will say questions. लोग सवाल करेंगे। Look at verse number 27. Look at verse number 27. 27 को जरा पढ़ेंगे। Just then his disciples returned and were surprised to find him talking with a woman. और जब वो लोग वापस आए और वो लोग अचंभित हो गए उस औरत के साथ बातचीत करते हुए देखते हुए, Because a Jewish rabbi एक यहूदी रब्बी जो है never spoke with a woman, including wife, in public, because it was considered waste of time. एक यहूदी रब्बी कभी भी खुले में कोई औरत से, उसमें उसकी बीवी भी शामिल है, उससे भी वो खुले में कभी बात नहीं करता, क्योंकि वो एक वक्त जाया करना जैसी बात है। There are critics who will tell us, "Hey, why are you using this guy? Why are you associating with this person?" But the one who knows everything will say, "I want to spend time with him." अरे लोग आपके बारे में कुछ भी बोलेंगे, क्यों इसके साथ, क्यों उसके साथ, लेकिन आज रात को आपको सब कुछ जानने वाला वो कहता है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूं। Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. But once Jesus trusts you, you should do something. लेकिन जब यीशु अपना भरोसा आप पर जब रखता है, तब आपको कुछ करना है। You should run with this water to the city. आपको करना क्या है मालूम? ये जो पानी, ये जो जल है आपके अंदर में, उसको लेकर शहर की ओर दौड़ने की जरूरत And है। tell them you found Jesus. और आपको लोगों को जाके ये बताना है कि आपकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई है। Hallelujah. Hallelujah. Once you go to the city and tell that Jesus is there, और जब आप एक बार जाकर उस शहर में बताओगे कि यीशु यहाँ पर है, they will leave the city and come to Jesus. और वो लोग वो शहर को छोड़कर यीशु के पास आएंगे। Say that, look there, verse number 30, verse number 40. It says like this. उसके 40 में हम पढ़ेंगे, वहां पर देखा, Jesus stayed with them for 2 nights. और वहां पर लिखा यीशु उनके साथ 2 रात और बिताया। Hallelujah. आमीन। Can you shout a good amen? Amen. A better amen? Amen. I want you to understand the connection. Jesus had to go. यीशु को जाना जरूरी था, He stayed for 2 nights. और वो 2 रात को वहां पर ठहर गया। Why? क्यों? A normal Jew will not stay. एक आम यहूदी वहां पर ऐसा नहीं The रुकेगा, faith of a woman लेकिन changed. एक औरत की ईमान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। Hallelujah. Amen. How many of you believe that you can change a city? आप में से कितने लोग हैं भरोसा ये ईमान रख सकते हैं कि आप एक काफी है एक शहर को बदलने के लिए? You can change a city. आप काफी है एक शहर को बदलने के You लिए। can change your village. आज आप अपने गांव को बदल सकते हैं। You can change your nation. हालेलुया। Amen. Amen. हालेलुया। Then you should not be sign wala believers. तो सिर्फ आप वो मौजाद देखकर रुकने वाला ईमानदार ना बनने पाए। That दुबई वाला नेम प्लेट है ना, उसके ऊपर खड़े होके दुबई पहुंच गया चिल्लाने वाला,
ऐसा विश्वासी नहीं होने Yes, चाहिए. yes, yes. You are talking very good. Please go ahead. You should not be such a believer. आपको जाना है और जाना है, Yes. और करीब जाना है, Yes, यीशु के hallelujah. पास जाना है. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. 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 How many of you are excited to go to Jesus? कितने लोग आज रात को यीशु के पास जाने के लिए उत्साहित हैं? You may have come आपके पास आप आ तो गए हैं वहां पर. after seeing a miracle. आप शायद एक मौजूद को देखकर आए होंगे. You may have come after getting healed. आप हो सकता है चंगाई पाकर यहाँ पर But आए after होंगे. walking with Jesus, लेकिन आप यीशु के साथ चलते चलते you will forget about healing. आप वो सारी चंगाइयों को भूल जाएंगे. You will start loving this man. और आप वो यीशु से प्यार करना चालू You will करेंगे. fall in love with this और man. आप वो यीशु के साथ मोहब्बत कर देंगे. You will say, और आप बोलने लगेंगे, it doesn't matter what miracle happened. अरे मेरे जिंदगी में कौन से मौजूद हुआ I नहीं रखता. found my lover. मैं आज रात को अपने प्रेमी से मिल लिया. Thank you, Lord. Thank you, When Jesus. you come to that kind of faith, और जब आप इस तरीके के ईमान में जब आते हैं, I want you to read one verse and we will finish. हम there, एक okay? कलाम पढ़ेंगे और उसके बाद खत्म करेंगे. Everybody together, okay? एक साथ मिलकर. This is going to happen if you come to that faith. और ये होगा जब आप उस ईमान में आते हैं तब. Verse number 42. उसके 42 को हम It लोग says, पढ़ेंगे. everybody read it together. एक साथ पढ़ेंगे. आप लोग 42 को 42 4 का 42 यूहन्ना. They said to the ने woman, कहा, we no longer believe just because of what you have said. Now we have heard for ourselves. We know that this man is really. फिलहाल हकीकत फिल What do they हकीकत believe? दुनिया का. What do they believe? ओ हालेलुया. What do they believe? दुनिया का मुनंजी. हालेलुया. दुनिया का मुनंजी. दुनिया का. उद्धार करता. हालेलुया. I want you to understand. I want you to understand this. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे. He came for the Jewish people, right? वो यहूदी के लिए आया था, राइट? Primarily. शुरुआत में. But in John's gospel, लेकिन यूहन्ना की इंजील for the में first time, he is savior to the world. पहली बार वो पूरे दुनिया का नजात दहिंदा बन रहा है. He is said by the ministry of a woman who is nameless. और वो एक ऐसे जहां पर जाहिर करता है, एक ऐसे औरत जिसका कोई नाम नहीं है, उसके द्वारा वो जाहिर कर रहा है कि वो दुनिया का नजात दहिंदा या उद्धार करता है. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to stop here. मैं यहाँ पर खत्म करना We can sit like this and keep talking about this. और हम बैठे रात निकल जाएगी इस बारे में बात करते. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Father. But tonight, आज रात को God is looking for somebody to entrust himself with. आज रात को खुदा कुछ लोग को देख रहा है जिस पे वो अपना भरोसा तवक्कल रख सके. He says, so many people are believing in me, बहुत लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, but I लेकिन मैं want to believe in certain people. मैं कुछ लोगों पर भरोसा करना चाहता हूं. I want to entrust myself with मैं that अपने person. आप को उसके साथ रिफाकत में लाना चाहता हूं. And he is calling you to that well. आज रात को वो आपको उस कुएं के पास बुला रहा है, Leave that empty religion, ताकि आप वो खाली मजहब को छोड़कर, that empty worship वो place, खाली जो इबादत है उसको छोड़कर, that corrupted worship, वो जो इबादत जिसमें कुछ भी नहीं है, that wisdomless teachers, और वो बिना हिकमत का जो गुरु है उसको छोड़कर come to the source of the water, वो उस पानी के मम्मे के पास आने के लिए या स्रोत के पास आने के so that you will become the river. लिए, ताकि आप वो नदियां बनने लगे. Arabala khashada. Come on, come on, come on, come on. सब लोग, आप लोग को बंद रखे, प्रार्थना में जाएं, दुआ में जाएं. रात को बोले, मैं वो नदी बनना चाहता हूं. खुदावंद आप लोगों को तवक्कल करने का, खुदावंद अपना भरोसा आपके ऊपर रखने का, खुदावंद ऐसे लोगों को आज रात वो रात होने पाए, खुदा अपना तवक्कल आपके ऊपर रखने पाए, अपना भरोसा आपके ऊपर रखने पाए. आप खुदा के ऊपर भरोसा रखते, लेकिन खुदा चाहता है आपके ऊपर भरोसा रखें. Come on, come on. Holy Spirit, touch my glory Jesus.
या थाना माना बशाबादिया Father, touch people. bahashatara खबर से mana लोगों को छू, लोगों को तकलीफ Shanta mana bara खालीपन में से निकाल खुदा। Ikamana bara मेरे को bara छोड़ने का लोग या थामाना bara Thank you, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah. 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 Dear brothers and sisters, Hallelujah. मेरे अजीजों, hallelujah. this Jesus ये यीशु is looking beyond so-called big churches, आज रात को उन बड़ी बड़ी कलीसियाओं को नहीं, उससे ऊपर big places of celebration, बड़े बड़े जो धूमधाम मचा रहे वैसी जगह को नहीं, big learned people. बहुत हिकमत रखने वाले लोगों को नहीं, उस लोगों को छोड़कर उन लोगों को छोड़कर आपके पास आ रहा है, मेरे और आपके पास यीशु आ रहा है। आपके पास आ रहा आपके पास है। You may be पर्सनली nameless, आपके पास, आपका शायद कोई नाम नहीं होगा, you may not be big learned person, आप शायद बड़े हिकमत वाले या पढ़े लिखे लोग भी नहीं होंगे, but for him you are enough. लेकिन यीशु के लिए आप काफी हो, You are enough. आप काफी हो, You are enough. आप काफी हो, You are enough. आप काफी हो। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Some of us are like this. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Some of us are like this. हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, Who doesn't want to share our story with हम others? अपनी कहानी किसी और के साथ नहीं बांटना चाहते। Some questions will prick us. कुछ सवाल हमें छेदने लगेंगे, And we don't want to answer those questions. हम उन सवालों का जवाब नहीं देना We चाहते। avoid people. हम कई बार लोगों से दूर हटते हैं, We took loneliness as our path. और कई बार हम अकेलेपन को अपना साथी बना लिए हैं। But my Jesus is waiting. आज यीशु आपका इंतजार कर रहा है। Lift your hands. अपने हाथों को उठाए। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी सर गई, तूने मुझे सजाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सजाया, ओ मैं धन्यवाद करता। हाथों को उठाकर सब लोग बोले आज रात को, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, ओ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद खुदा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं आपको कुछ वक्त देना चाहता हूँ, अपने जुबानों को खोले, आज खुदा से बोले, खुदा बाप मैं भी वही स्त्री के जैसे, मेरा कोई कहानी नहीं था, मेरा कोई वजूद नहीं था, मेरा कोई नाम नहीं था, लेकिन मेरे जैसे बेनाम
हालेलुया, बिना पढ़े लिखे लोगों को हालेलुया खुदा ने चुना ताकि उन अक्लमंदों को, उन हिकमतदारों को तू बेइज्जत कर सके खुदा, उन्हें नीचे ला सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, शुक्र करते खुदा। धन्यवाद, धन्यवाद खुदा, हमें चुनने के लिए धन्यवाद, रात को तेरा धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो स्त्री कुएं को ढूंढकर पानी लेने के लिए आई थी, लेकिन हालेलुया उसकी जिंदगी हालेलुया हमेशा हमेशा के लिए तब्दील हो जाती है। हालेलुया, शुरुआत में जैसे उसने यीशु को बुलाया वैसे नहीं था, जब आखिरी में वो यीशु को बुलाती है वो समझ जाती है जिसके साथ वो बात कर रही है वो और कोई नहीं, जिसके वो इंतजार कर रहे थे, वो मसीहा, वो दुनिया का बादशाह, वो दुनिया का मुनंजी, वो दुनिया का नजात दहिंदा, उससे उसकी मुलाकात हुई। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोग आज रात को अपनी जिंदगियों को एक और बार सौंपते हुए ये बोल सकते हैं, क्या खुदा आज रात को आपके ऊपर भरोसा कर सकता है? वो ढूंढ रहा है, हालेलुया, वो ढूंढ रहा है, उसका ढूंढ रहा है, और वो आज रात को हमारे पास भी आया हुआ है। वो आपके ऊपर भरोसा करना चाहता है, हालेलुया। अपनी जिंदगी की कोई भी ऐसी बातें जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, खुदा के सामने कुछ भी पर्दा नहीं है, वो सब कुछ जानता है। हूबहू जानने वाला खुदा आज रात को हमारे बीच में हाजिर है, ताकि वो आपको, आपके ऊपर वो भरोसा कर सके। आप जैसे हो वैसे आप रात को उसके पास लेकर आए अपने आप को। शायद आपको बोलने की ताकत नहीं होगी, शायद आपको प्रचार करने की ताकत नहीं होगी, शायद आप बहुत ज्यादा अक्लमंद नहीं होंगे, शायद आपके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, मायने नहीं रखता खुदा के लिए, मायने नहीं रखता। आपके अंदर से जीवन का जल बहाने की, उन नदियों को बहाने की, उन नदियों को बहाने की सामर्थ्य रखने वाला खुदा आज रात को हमारे बीच में है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम लोग सब अपने आप को समर्पण करें। मैं चाहता हूं ये कलाम आज हम सबसे बातें कर रहा था, हालेलुया। इट वाज जस्ट टॉकिंग टू अस, हालेलुया। हमारे जैसे बेअकल लोगों को खुदा ने चुना है। ओह थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मकसद था खुदा का हमारा यहाँ पर लेके आना, उस कुएं के पास इसलिए लेके आया ताकि हमारी मुलाकात उससे हो सके। खुदा का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, तारीफ करेंगे थोड़ी देर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Father, we bless your name। पवित्र आत्मा इस वक्त कई लोगों से बातें कर रहा है, मालूम है आपको? पता है, पाखरू ऐसे बातें कर रहा है लोगों से। आपने बड़े तकलीफ के साथ आज रात को यहाँ पर भी आकर बैठे थे, आपको लग रहा था मैं अपनी कहानी किसी के साथ नहीं बता सकता, लेकिन आज खुदा बोलता है मैं तेरे कहानी को अच्छे से जानता हूँ, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। वो जानने वाला खुदा आज रात को हमारे बीच में है। धन्यवाद करेंगे। आखिरी के प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ हम यहाँ से जाएंगे। खुदा कालिम पास्टर विलियम सभी इस वक्त हमें मदद करेंगे। बाप, और एक बार हम खड़ी होकर आपके पास सुनी तो बैठकर आपकी बात सुनने के लिए आप ये खुदा अच्छा मौका के लिए खुदा आज रात और एक बार अपने आप को परखने का, आत्मा करने का एक मौका आप दिया। इसलिए आज रात हम और एक बार जांचने पर आप हमारे ऊपर क्या भरोसा रखते हैं। कई बार हमारी जिंदगी खालीपन में है, इबादत होता है लेकिन हाइकल होता है लेकिन इबादत नहीं, उस्ताद है लेकिन लेकिन खुदा आप हमारे हर चीज को जानने वाला, हमारी तरफ आना आपको जरूरत पड़ता, हमको छोड़ के आप जा नहीं सकता था।
आपका प्यार, आपका मोहब्बत आपको ढूंढ कर आया। हमारा खालीपन को देखा, हमारे टूटापन को देखा, हमारे ऊपर तरस खाया। खुदावन, जब आपको हम जानते हैं, घर छोड़कर एक भागने का, जब हमारा अंदर खुदावन आपको पाते हैं, वो जीवन का पानी हमारा अंदर आते है, वो बहने पाए खुदा, दूसरों तरफ बहने पाए, ताकि उन लोग भी जानने पाए आप दुनिया का मुनज्जी है। लोग जानने पाए हमारी जिंदगी ऐसा एक हालत था, हम किसी से मिलना नहीं चाहते, लेकिन वहां से गांव की ओर, लोगों की ओर भाग कर आपके बारे में बताने के लिए, उन लोग आपको आपको खुदावन आपका नाम की चढ़ाई के हमको खड़ा करने के लिए दुआ। जो जीवन का जल हम पाया है, वो बहने पाए, दूसरा तरफ बहने पाए। आपके नाम की जलाल जल को करा, यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम बाप का मोहब्बत, यीशु मसीह का रूह कुदस का शिराकत और पाक हम सबके साथ खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा आने तक होते रहे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, जल्द आने वाला खुदावंद यीशु मसीह की जय। मैं खुदावंद को शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके जो खुदावंद हमारे बीच में आया, इसकी मतलब टाइम दिखाकर और वो खराब से समझाने के लिए खुदावंद आज रात को इस्तेमाल किया, कल से की ओर से खुदावंद को धन्यवाद देते हैं। दरवाजा हमारे लिए खोला, आज मिलकर इसी के साथ अमन के साथ करने पाए, शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद करते हैं।